पिछले भाग में आपने देखा कि श्री राम से अनुमति लेकर सबरी ने योगाग्नि से देह त्याग दी और परलोक सिधार गई। अब आगे किष्किंधा प्रदेश ऋच एवं वानर नामक शक्तिशाली जातियों के मनुष्य निवास करते थे। इनका राजा महाप्रतापी बाली था। उसके छोटे भाई का नाम सुग्रीव था। बाली के पुत्र का नाम अंगद था। दोनों भाइयों में पहले बड़ा प्रेम था, पर किसी कारणवश दोनों में विवाद हो गया। बाली पराक्रमी तो था, पर था अहंकारी। उसने छोटे भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। बाली के लिए यह पर्वत अभिशापित था, अतः वह ऋषिमुख पर्वत पर कभी नहीं जाता था। सुग्रीव के प्रमुख सलाहकार हनुमान थे। वे पवन के पुत्र और अंजनी के बेटे थे। वे बड़े शक्तिशाली एवं सूझबूझ वाले पुरुष थे। भगवान के प्रति उनका अनन्य प्रेम था। सबरी के बताए मार्ग पर चलकर राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव ने इन दो धनुष बाणधारी वीर युवकों को देखा। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, अतः उसने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए और उनका परिचय प्राप्त किया। राम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। तब हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने उनकी खूब आवभगत की, फिर अपनी विपदा का कहानी सुनाई। बाली के अनाचार के विषय में बताया। हनुमान बड़े चतुर थे। उन्होंने राम तथा सुग्रीव की मित्रता करवा दी। अग्निदेव को साक्षी बनाया गया। राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने का वचन दिया। दूसरे दिन सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली गदा लेकर सुग्रीव को मारने दौड़ा। दोनों भाइयों में तुमुल संग्राम हुआ। सुग्रीव को बहुत चोटें आई। तब राम ने सुग्रीव को अपनी माला पहनने को दी। फिर दोनों में घनघोर गदा युद्ध हुआ, पर बाली को हराना कठिन था। अतः राम ने अपने तीर से अनाचारी बाली को मार गिराया। अनाचारी को मारना पुण्य का कार्य है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। अंगद युवराज बने। सुग्रीव को उसकी पत्नी वापस मिल गई। उसने राम लक्ष्मण को रहने को एक गुफा दे दी।